तो आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी पूरी तरीके से डाटा वसूल मूवी है। इस मूवी की कहानी इतनी खूबसूरती से लिखी गई है और इस मूवी के अंदर इतना सस्पेंस है भाई साहब, इतना सस्पेंस है कि आखिरी की जो मूवी बच जाती है उसमें इतने सीक्रेट खुलेंगे कि आप लोग कहोगे यार मजा ही आ गया। और मूवी का नाम भी यही कहीं लिख कर आ रहा होगा। खैर बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको दो बच्चे दिखाए जाते हैं। इस लड़की का नाम होता है शैलू और इस लड़के का नाम होता है रवि। रवि और शैलू काफी अच्छे दोस्त हैं। अगर शैलू को कुछ भी चाहिए रवि तुरंत उसके लिए वो चीज प्रस्तुत कर देता है। यानी कि भाई को बचपन में ही बचपन का प्यार मिल चुका है और रवि शैलू के खाने के लिए आम से लेकर शैलू को परेशान करने वाले की तक सब तोड़ सकता है। इतना वो उसको पसंद करता है और शैलू भी उसको पसंद करती है। पर शैलू के घर में काफी समस्या है। दरअसल शैलू की माताजी मर चुकी थी और शैलू के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी माँ तो हम सभी को मालूम साक्षात शैतान का रूप। तो वो शैलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और शैलू के पिताजी और शैलू की सौतेली माता यही चाहती है कि जो शैलू के नाम पर जमीन है वो जमीन वो इनको दे दे और बदले में ये दोनों उसकी केयर करेंगे, क्योंकि अभी शैलू की केयर करती है शैलू की दादी माँ। और शैलू की जिंदगी में बस यही पंचायत है और शैलू यहाँ से चली जाती है कि तभी यहाँ पर रवि के पापा आ जाते हैं और रवि यहाँ से भाग जाता है। पर रवि के पिताजी शैलू से काफी प्यार से बात करते हैं, पर ये वाला प्यार नहीं होता, केयर वाला। ये प्यार वैसा ही होता है जैसे कि हम लोग क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया के जो ठरकी लोग होते हैं उनमें देखते हैं। और अगले ही शाम इसी आदमी यानी कि रवि के पिताजी के घर में आग लग जाती है और रवि के साथ साथ उसके पिताजी का हो जाता है राम नाम सत्य। और इस घटना को देखकर सबसे ज्यादा दुखी होती है शैलू, क्योंकि उसके बचपन का प्यार अब राख में मिल चुका था। खैर अब इस घटना को बीते हुए हो जाते हैं 10 साल। खैर अब इस 10 साल में इस गाँव के अंदर काफी घटनाएं घट चुकी है जो कि हमको आगे मालूम चलेंगी। अब इस गाँव में ये दो आदमी मस्ती में चलते हुए आ रहे होते हैं। इस मोटे का नाम होता है काशी और उसके साथ ही अंधा आदमी होता है जिसको हम बुलाएंगे पप्पू। तो ये लोग क्या देखते हैं कि गांव के एक घर की दीवार के पास काफी भीड़ जमा है और जैसे लोग उसके करीब जाते हैं ये लोग क्या देखते हैं कि इस दीवार पर कुछ लिखा हुआ है और अब काशी यहाँ पर पढ़ के सुनाता है। अब देखो इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर के नेम है वो काफी बड़े और अटपटे से हैं, इसलिए मैं इस मूवी के कुछ कैरेक्टर के नेम अपने हिसाब से रखूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। मतलब आप लोग देख रहे हो मुझे आपकी कितनी परवाह है। तो यार इतनी परवाह यार कौन करता है आज के जमाने में, यार एक सब्सक्राइब कर दो ना। खैर काशी सबको पढ़ के सुनाता है कि गांव की रानी और राम प्रकाश के बीच में चक्कर चल रहा था और पास में ही रानी का पति खड़ा होता है और वो काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आज मैं अपनी बीवी को निपटा ही दूंगा। पर तब ये लोग क्या देखते हैं कि वो दोनों ही पहले से ही निपट चुके हैं। जी हाँ, इन दोनों की ही मौत हो चुकी है। और तभी इस भीड़ के बीच में से एक महिला आती है और यहाँ पर ये बुड्ढा कहता है अबे तू कहाँ जा रही है, सब्र कर ले। तभी ये महिला इस बुड्ढे के मुंह पर खींच के एक चांटा मारती है और कहती है कि मैं इस इलाके की नई एसआई हूँ। अब एसआई कहती है कि यार ये तो मर्डर वगैरह लग रहा है, पोस्टमार्टम होगा। तभी गांव के लोग कहते हैं कि अबे तू कौन होती है, पहले लैंडलॉर्ड को आने दे यहाँ के, वो फैसला लेगा। और लैंडलॉर्ड का नाम होता है प्रकाश और प्रकाश की बीवी का नाम होता है राजेश्वरी। अब एक तरफ प्रकाश जो कि काफी गुस्सैला आदमी होता है और काफी ज्यादा खुन्नस में रहता है हर समय कि उसके पिता ने आखिर क्यों इन गांव वालों को अपनी जमीन दे दी रहने के लिए, और दूसरी तरफ उसकी बीवी जो कि काफी कोमल स्वभाव की होती है, कुछ ज्यादा ही कोमल। पर इस मूवी की कहानी ना इतनी आसान नहीं है जितनी अभी चाह रही है। आखिर में ऐसा मजा आएगा ना भाई साहब, तुम लोग भी कहोगे यार ऐसी ही मूवी और चाहिए। खैर अब प्रकाश यहाँ पर नशे की हालत में इस भीड़ के पास जाता है और एसआई से कहता है कि तुमने जहर खाया है, यानी कि तुमने आत्महत्या करी है, पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो गया, जाओ यहाँ से। मतलब सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर प्रकाश का होता है रौला। अब प्रकाश ने जो कह दिया सो कह दिया, वो चीज हो गई पत्थर की लकीर। चाहे एसआई आए, चाहे कमिश्नर आए, चाहे कोई भी आए, गांव वाले बात मानेंगे सिर्फ प्रकाश की। अब इस घटना के बाद गांव में थोड़ा डर का माहौल था, पर काशी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। काशी का मिशन सिर्फ एक ही है, उसको बस करना है लौंडियाबाजी, जो कि इस समय चालू थी इस महिला के साथ जिसका नाम होता है नागमणि। पर नागमणि उसको भाव नहीं देती क्योंकि नागमणि का किसी और से चक्कर चल रहा था जो कि था मुंशी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है एक आदमी। ये आदमी दरअसल होता है एक डॉक्टर जो कि काफी अच्छा इंसान होता है, जो कि लोगों की मदद करता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो उनको पैसे देता है, इलाज भी करता है, मतलब एक सज्जन इंसान होता है। और कुछ दिनों बाद इस गाँव में एक शादी होती है जहाँ पर ये फोटोग्राफर जिसका नाम होता है शिवा
शिवा के बारे में मैं आपको पहले बताना भूल गया। जब वो दोनों की डेथ हुई थी तब शिवा वहाँ पर फोटो खींच रहा था और आज भी शिवा यहाँ पर फोटो खींच रहा है क्योंकि वो एक फोटोग्राफर है। अब इस गांव में कुछ दिनों के बाद एक काफी बड़ा मेला लगने वाला था जिसके लिए पुजारी प्रकाश के घर में चंदा मांगने आता है। पर प्रकाश कहता है तेरी बहन की निकल यहाँ से। पर प्रकाश की बीवी राजेश्वरी देवी कहती है अरे आप खाली हाथ मत जाइए, मैं हूँ ना, मैं आपको चंदा देती हूँ, आप लोग धूमधाम से मेले का आयोजन कीजिए। और यहाँ पर मस्त धूमधाम से मेला मनाया जाता है कि तभी मेला खत्म होने के बाद जो अगला मंगलवार पड़ता है उस मंगलवार को वही सेम घटना होती है जो कि कुछ दिनों पहले हुई थी। एक दीवार में लिखा होता है कि गांव की नागमणि का मुंशी के साथ अफेयर है और अब पूरा गांव दोनों को ढूंढने लगता है। और वो लोग क्या देखते हैं कि इन दोनों को किसी ने पेड़ से लटका दिया है। और तभी यहाँ पर आती है एसआई। अब गांव के लोग एसआई से चिढ़ते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी गांव के इंसान का पोस्टमार्टम होए, क्योंकि ये लोग इस चीज को एज मतलब एक बेइज्जती टाइप के मानते थे। और तभी यहाँ पर आता है प्रकाश। पर आज थी एसआई पूरी फॉर्म में। वो कहती है अबे ध्यान से सुन, यहाँ कहीं आस पास सीढ़ी नहीं लगी है, मतलब आत्महत्या तो है नहीं, किसी ने इनको पहले मारा है फिर लाकर इनको ऊपर टांगा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो भी घटना हुई है उसमें तू अपनी टांग बिल्कुल भी मत अड़ाए। मैं इन दोनों का पोस्टमार्टम कराऊंगी और जो भी इन सब के पीछे है उसको सजा मिलेगी। और प्रकाश भी यहाँ पर साथ रह जाता है क्योंकि एसआई जो बोल रही थी वो एकदम सही बोल रही थी। पर हमारे साथ साथ एसआई, प्रकाश और इन सभी गाँव वालों को नहीं मालूम था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। कि तभी गांव वाले एक बात नोटिस करते हैं कि जो भी कत्ल हुए हैं वो मंगलवार के दिन हुए हैं। और ये लोग फैसला लेते हैं कि जो अगला मंगलवार पड़ेगा उसमें सभी लोग चौकन्ना रहेंगे, गांव के चारों तरफ चौकीदारी करेंगे और उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जो कि हमारे चामोदरा। और अब हमारा पप्पू अनाउंस कर देता है कि सुनो सुनो सुनो, सभी गाँव वाले सावधान हो जाए। जो व्यक्ति घर की दाल बाटी छोड़ के बाहर चिकन चबा रहे हैं वही ऊपर जा रहे हैं, तो अपनी भावनाओं पे करो नियंत्रण और किसी के साथ भी बाहर चक्कर न चलाए। और आज की रात ये डॉक्टर जंगल के बीच से गुजर रहा होता है कि तभी उसको एक कुएं के पास एक भूत जैसी लड़की दिखाई देती है। और डॉक्टर कहता है शैलू। तो शैलू वही है जिसको हमने उसके बचपन में देखा था। पर आखिर शैलू के साथ ऐसा क्या हुआ था ये हमको मालूम चलेगा अब 18 महीने पहले की कहानी से। तो अब हमको दिखाई जाती है शैलू की कहानी जो कि अपने कॉलेज जा रही होती है और शैलू का इंग्लिश टीचर उस पर खुलेआम जिंदा लाइन मार रहा होता है। वो शैलू से सीधा सीधा कहता है कि देखो शैलू, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ले लूं सारी परेशानी और साथ में ही ले लूं तुम्हारा दुख। और हम सभी को मालूम कि लड़कियों की कमजोरी क्या है, ये ऐसी इच्छा प्रीस वाली लाइंस। तो शैलू भी हमारे इस टीचर के प्यार में गिर जाती है और दिन रात बस अपने टीचर के बारे में सोचती है। पर सोचने तक तो ठीक था, शैलू एक कदम और आगे बढ़ जाती है। मतलब वो अपने टीचर को सिर्फ दिमाग में रखकर उनके साथ चरम सुख के सपने देखकर अपने आप को संतुष्टि देती है। उंगली डाल के जो चक्री घुमाई घर 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 घर। मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे और जो लोग नहीं समझे वो छोटा भीम देखें। अब ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और इनका प्यार एक स्टेप और आगे बढ़ता है। ये टीचर शैलू का हाथ पकड़ता है और अब शैलू को भी संस्कारी होने का मन करता है और ये दोनों ही ताबड़तोड़ संस्कारी होते हैं। आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, हर दिन लगातार बार बार। और अब कुछ दिन बीतने के बाद जब रोज की तरह शैलू अपने कॉलेज आती है और उसकी आंखें अपने प्रेमी टीचर को ढूंढ रही होती है, तब वो क्या देखती है कि उसका टीचर किसी और महिला के साथ शादी करके यहाँ से जा रहा है। यानी कि शैलू का अपने टीचर के साथ शादी करने का सपना टूट गया क्योंकि शैलू का ये हरामी टीचर उसके प्यार पे मूत गया। और वो जाते जाते भी उससे माफी नहीं मांगता। वो पता है उससे क्या कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया था, विश्वास तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पे था, इसीलिए मैंने उससे ही शादी करी। तो बाय बाय टाटा, अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। अब यहाँ कलेश होने के बाद जब शैलू अपने घर जाती है तब उसको एक और झटका लगता है। दरअसल उसकी दादी माँ यहाँ पर स्वर्ग सिधार गई थी और हमारी शैलू अकेली पड़ चुकी है। और अगले दिन जब उसके पापा और सौतेली माँ यहाँ पर आते हैं तो वो लोग उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाते। उनको बस चाहिए थी जो कि शैलू के नाम जमीन है वो इनके नाम हो जाए बस। तो शैलू कहते हैं ये ले सारी जमीन और इसको बढ़िया से रोल करके डाल लो अपने नितंब में और दोबारा कभी भी यहाँ पर मत आना। अब शैलू बिल्कुल से ही अकेली पड़ चुकी है और शैलू जब भी स्ट्रेस में होती शैलू को संस्कारी होने का मन होता। जी हाँ, अब ये बात आपको काफी अजीब लग रही होगी पर इसका खुलासा
बाद में होगा। तो अब शैलू एवी किसी के साथ भी संस्कारी हो जाती और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि शैलू संस्कारी होने की भूखी है, तो कुछ लोग उसके साथ जबरदस्ती भी करते थे। और जब भी शैलू को ये संस्कारी वाली भावना आती है, शैलू अपने हाथ में कस के रबड़ खींच के मारती है और जब उससे कंट्रोल नहीं होता तो मजबूरन उसको किसी न किसी के साथ संस्कारी होना पड़ता है। और जब वो अपने गांव के इस मुंशी को मना कर देती है तो ये शैलू के ऊपर झूठा नाम लगा देता कि ये चोरी करके यहाँ से भाग रही थी। और अब शैलू बस यही चाहती है कि उसकी वो वाली फीलिंग्स उस पर हावी ना हो, और जब भी उसको ये फीलिंग्स आती है वो अपने आप को काफी दर्द पहुंचाती है। और अब कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से शैलू एकदम खुश रहने लगती है। आखिर बीते कुछ दिनों में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि शैलू अब खुश रहने लगी थी, वो हमको मालूम चलेगा बाद में। फिलहाल उसके घर के बाहर गांव के सभी लोग आ जाते हैं और उसको घसीट के प्रकाश राज के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि ये महिला काफी अपवित्र महिला है, ये गांव के मर्दों को रिझाती है और उनके साथ संस्कारी होती है, यहाँ तक कि इसने चोरी भी करी, ये काफी बेकार औरत है। तो प्रकाश राज कहता है कि ठीक है, इस गंदी महिला को इस गांव से थक्के मार के बाहर निकाल दो। और अब ये निर्दयी गांव के लोग शैलू को मार पीट के इस गांव से बाहर निकाल देते हैं। और अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद इस गांव के खेत के पास वाले कुएं में शैलू की लाश मिलती है और इन सभी को ऐसा ही लगता है कि शैलू ने आत्महत्या कर ली होगी। खैर ये थी शैलू की कहानी जो कि हो चुकी है समाप्त। अब हमको दिखाई जाएगी फिर से प्रेजेंट की कहानी। अब ऐसा ही यहाँ पर अपने दिमाग का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही थी और हर एक कड़ी को मिला रही थी। और शाम होने के बाद ये गाँव के लोग चारों तरफ घूम रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि आखिर वो कौन सा इंसान है जो कि दीवार में लिखता है, और वो जिसका भी नाम दीवार पे लिखता है उसकी मौत हो जाती है। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर वही डॉक्टर आता है जो कि लोगों की हेल्प करता था। वो यहाँ पर अपने बैग से एक चौक निकालता है और इस दीवार पर कुछ लिखने लगता है कि तभी यहाँ पर वो ऐसा ही आ जाती है और कहती है कि मुझको तेरे पे ही शक था। अब इससे पहले डॉक्टर यहाँ से भागे, इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और डॉक्टर यहाँ पर बेहोशी का इंजेक्शन एसआई के गले में लगा देता है और बांध के अपने अड्डे पर ले जाता है। और अब एसआई पूछती है कि तूने ये सब क्यों किया, तू क्यों आखिर निर्दोष लोगों को मार रहा है। तो अब डॉक्टर बताएगा इस एसआई को ये सब करने का रीजन। तो ये डॉक्टर बताता है कि शैलू जब दर दर भटक रही थी और उसके बारे में लोग यही कहते थे कि ये काफी मर्दों के साथ संस्कारी हो चुकी है, इसलिए उसकी कोई मदद भी नहीं करता था। तो ये जिम्मा मैंने लिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं शैलू की मदद करूं कि आखिर उसको क्या समस्या है। और वो शैलू का ब्लड लेकर उसकी जांच कराता है और जब शैलू की रिपोर्ट आती है तब ये डॉक्टर कहते हैं कि शैलू को एक काफी अजीब सी बीमारी है जिसको बोलते हैं हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर, यानी कि उसके अंदर वो डिजायर वाली फीलिंग और लड़कियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होती है और वो चाहकर भी अपनी उस फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती। और ऐसे पेशेंट इस फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को या तो दर्द पहुंचाते हैं या तो किसी के साथ संस्कारी हो जाते हैं। और ये ऐसी समस्या है कि जिसको समाज नहीं समझने वाला। और ऐसी बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जो कि बचपन में काफी स्ट्रेस में रहा करते थे, उनके घर में काफी फैमिली प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जिन्होंने काफी मेंटली ट्रॉमा झेला, पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है दवाई देकर। तो अब ये जिम्मा उठाता है ये डॉक्टर। अब ये डॉक्टर शैलू को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा था क्योंकि डॉक्टर की भी एक बेटी थी पहले जिसने सुसाइड कर लिया था मेंटली प्रेशर की वजह से, और इस डॉक्टर को उस बात का अभी तक रिग्रेट है। और ये एसआई डॉक्टर की बातों को काफी ध्यान से सुन रही होती है। पर दूसरी तरफ इसी गाँव में जो फोटोग्राफर था जिसका नाम था शिवा, उस पर एक अनजान सा आदमी हमला कर देता है जो कि देवी माँ का मास्क पहना हुआ था। अब शिवा इस आदमी को अच्छी तरीके से घायल कर देता है, पर यह आदमी काफी स्ट्रॉन्ग था। ये एक बड़ा सा त्रिशूल लेकर शिवा के आर पार निकाल देता और शिवा की यहाँ पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। शिवा पूछता है कि तू कौन है, और ये आदमी अपना मास्क हटा देता है और हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन है और आखिर ये लोगों को क्यों मार रहा। अब ये डॉक्टर जो कि एसआई को बता रहा होता है कि वो शैलू को अपनी बेटी की तरह मानता था और वो यही चाहता था कि शैलू जल्दी से जल्दी शादी कर ले। पर ये डॉक्टर कहता है कि एक बंदा है जो तुम्हें किसी भी हाल में एक्सेप्ट करेगा, और तभी वो बंदा आता है। दरअसल ये होता है शैलू का बचपन का दोस्त रवि, जो कि शैलू को ऐसा लग रहा था कि जल के मर गया था। तो अब रवि बताता है कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल जो रवि के पिताजी थे वो शैलू के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे और ये चीज रवि ने देख ली, और जब उसके पिताजी सो गए तब उसने गुस्से में आकर अपने पिताजी का सिर कमल के फूल की तरह खिला दिया और अपने घर को जला दिया। पर भागते समय उसका गाल भी जल गया और रवि गाँव के अंदर नहीं आना चाहता था, पर वो शैलू पर हमेशा अपनी नजर रखता था। और शैलू रवि को देखकर काफी खुश है
और अब जल्दी ये दोनों शादी करने वाले हैं और शादी का सामान वगैरह लेने डॉक्टर और रवि गांव से बाहर जाते हैं। पर वो जैसे ही गांव में लौटकर वापस आते हैं उनको क्या मालूम चलता है कि शैलू ने आत्महत्या कर ली है। अब शैलू की जिंदगी में कोई दुख ही नहीं था, उसकी जिंदगी में अच्छे दिन फिर से वापस आ गए थे, तो आखिर वो क्यों सुसाइड करेगी? यही बात हमारी तरह इन दोनों को भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी ऐसा ही पूछती है, तो तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? तभी डॉक्टर कहता है क्योंकि शैलू ने आत्महत्या नहीं करी थी, उसका मर्डर हुआ था जो कि 6 लोगों ने मिलकर किया था। उन 6 में से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब डॉक्टर को नहीं मालूम कि शिवा की भी मौत हो चुकी है, यानी कि टोटली 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पर वो आखिरी इंसान कौन है जिसको अब ये लोग मारना चाहते हैं? कि तभी हम लोग क्या देखते हैं कि डॉक्टर के घर के बाहर ही प्रकाश राज इनकी बातें सुन रहा होता है और ऐसा ही पूछती है कि वो आखिरी इंसान कौन है जिसको तुम लोग मारने वाले हो। तब ये डॉक्टर कहता है कि वो आखिरी इंसान है प्रकाश राज की बीवी राजेश्वरी देवी। और ये बात सुनकर प्रकाश राज काफी रफ्तार में अपने घर जाता है और अपनी बीवी राजेश्वरी देवी का गला पकड़ लेता है और उसको इतना मारता है कि उसका भूत बना देता है और कहता है कि तू नीच औरत जिसने उस लड़की को मरवाया, बता क्यों तूने उसको मरवाया? दरअसल ये बात है जब शैलू अपने घर की ओर जा रही होती है तब 3-4 लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जंगल की ओर निकल जाती और जंगल के पास में ही प्रकाश राज का एक पुराना घर था। और वो जैसे उस घर के अंदर जाती है वो क्या देखती है कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की लगे पड़े हैं एक दूसरे के साथ संस्कारी होने। और जैसे ही शैलू इन दोनों की शक्ल देखती है उसको क्या मालूम चलता है कि ये महिला दरअसल राजेश्वरी देवी है और ये पुरुष दरअसल शिवा है। और शैलू इतनी हड़बड़ी में होती है कि वो अपने पैरों से आवाज कर देती है और राजेश्वरी देवी उसको देख लेती है। तो राजेश्वरी देवी को डर था कि अगर गलती से भी शैलू ने उसके अफेयर की बात प्रकाश राज को बता दी तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए राजेश्वरी देवी अब शैलू को मारना चाहती है और जिस दिन उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है उसी दिन राजेश्वरी देवी, शिवा और राजेश्वरी देवी के 4 और चमचे मिलकर शैलू को यहाँ पर मार डालते हैं। और ये बात अब प्रकाश राज को भी मालूम चल चुकी है। तो पता वो क्या करता है, वो अपनी बीवी में पेट्रोल डालकर जिंदा उसका स्वाहा कर देता है। और डॉक्टर भी यहाँ पर ये सब देख रहा था। और दूसरी तरफ जो हमारा रवि था जिसने शिवा को मार दिया था वो भी काफी घायल हो चुका था, तो वो उसी कुएं में कूद जाता है जहाँ पर शैलू का मर्डर हुआ था। और अगले दिन सबको ऐसा ही लगता है कि राजेश्वरी देवी गलती से जल के मर गई। पर डॉक्टर प्रकाश राज से कहता है कि मुझको सब कुछ मालूम कि तूने ही अपनी बीवी को ऊपर पहुंचाया। पर इस पूरी कहानी में हमको एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर डॉक्टर को किसने बताया कि शैलू को उन 6 लोगों ने मारा था। तो अब आने वाला है मूवी का एक भयानक ट्विस्ट। तो जब शैलू को राजेश्वरी देवी और उसके साथी मार रहे थे तभी यहाँ पर मदिरा पान कर रहा था अंधा पप्पू। और यहाँ पर हमको मालूम चलता है कि अंधा पप्पू दरअसल अंधा नहीं होता, यही बंदा था जिसने उन 6 लोगों को शैलू का मर्डर करते हुए देखा था। और पप्पू ही था जिसने डॉक्टर और रवि को बताया था कि शैलू को किसने मारा था। देखो पप्पू अंधा इसलिए बन के रहता था ताकि लोगों को उस पर तरस आए और फ्री में ही उसके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। मुझे मालूम है कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन चुकी है पर क्या करें यार, मूवी इतनी बेहतरीन थी। और अगर आपको सिर्फ साउथ की मूवी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे एक दूसरे चैनल जिसका नाम है बोलो पर्सेस उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि हमें किसी को जब तक गलत नहीं बोलना चाहिए जब तक हम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, और ना ही हमें किसी के खिलाफ अफवाह फैलानी चाहिए। तो यही थी आज की ज्ञान की बात। सेंधा नमक लगाकर